राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का सुनीता शास्त्री कुशवाहा यूट्यूब चैनल में। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और आज मैं आप सभी के लिए एक निर्गुण भजन लेकर के आई हूँ, जो बहुत अच्छा भजन है, समझने योग्य भजन है। भगवान की कृपा से हम आप सभी को ये मनुष्य शरीर में लाए, लेकिन उसका महत्व तो कोई नहीं समझ पाता है। कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है, जो चेतन कहाँ जड़ करे, जड़ई करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक भजई जीवते धन्य। इस दुनिया में आए हैं, अपने ग्रह के कार्य करते हुए परमात्मा को भी याद करना है। जब उस दुनिया से इस दुनिया में आए, परमात्मा के यहाँ से भगवान ने मुझे इस संसार में भेजा, तो कहते हैं बूंद परत ढाबर पानी, जी जी वही माया लपटानी। वहाँ से जब जीव आता है इस धरा पर जन्म लेकर के, तो बिल्कुल पवित्र होता है, निर्मल होता है, लेकिन यहाँ आकर के तरह तरह की माया लग जाती है। उसके बाद में जीवन यापन करने के बाद में जब यहाँ से जाना पड़ता है, कहते हैं ये 5 तत्वों से मिल करके शरीर जो बना है, भगवान की कृपा से हम आप सभी को ये चूनर के रूप में मिला है। लेकिन तरह तरह के पाप करके इस चूनर को सभी गंदा कर देते हैं। और जब यहाँ से जाना होता है तब जीव सोचता है कि जिस कार्य के लिए हम यहाँ आए थे, कार्य को करने के लिए, वो मैंने नहीं किया, क्या जो नहीं करना था। और जब यहाँ से जाना हुआ तब क्या सोचता है जीव, अरे लगाए आई चुनरी, लगाए आई चुनरी, नैहरों में दाग, लगाए आई चुनरी, नैहरों में दाग। क्योंकि ये मृत्यु लोक जो है ये हमारा आप सभी का मायका है। और जब यहाँ से ससुराल जाना होता है, महाराज हिसाब किताब तो जा कर के ससुराल में ही होता है, क्योंकि मायके में जैसी इच्छा हुई वैसे हम चले, क्योंकि यहाँ पर रोक टोक तो कोई करता नहीं है। इसीलिए और जिस परमात्मा ने मुझे ये चूनर बना करके दी है, उसका मैंने मरम नहीं जाना। इसीलिए आगे अंतरा में क्या लिखा, रंग रजवा के मरम न जाने, रंग रजवा के मरम न जाने, नाई मिले धोबिया। धोबी किसको कहा गया? सदगुरु को। नाई मिले धोबिया, कौन करे उजरी, नैहरों में दाग, लगाए आई चुनरी, नैहरों में दाग। अरे लगाए आई चुनरी, लगाए आई चुनरी, नैहरों में दाग, लगाए आई चुनरी, नैहरों में दाग। और जब यहाँ से चले ससुराल के लिए, तो जैसे कहीं जाना होता है, हमको दिल्ली या कहीं जाना है, तो 2-4 दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन परमात्मा के यहाँ सभी को पता है जाना होगा, वहाँ जाने के लिए कोई तैयारी नहीं करते हैं। यमराज अचानक में लेने के लिए आ जाते हैं, तो ऐसे ही लेकर के चलते हैं। तो मार्ग में क्या विचार आता है, पहिरी ओढ़ी के चली ससुररिया, पहिरी ओढ़ी के चली ससुररिया, गाँव के लोग कहीं बड़ी फुहरी, नैहरों में दाग, लगाए आई चुनरी, नैहरों में दाग। अरे लगाए आई चुनरी, लगाए आई चुनरी, नैहरों में दाग, लगाए आई चुनरी, नैहरों में दाग। जैसे कोई पुराने कपड़े, गंदे कपड़े पहन करके चल देता है, तो मार्ग में उसकी कोई इज्जत नहीं होती, जो लोग देखते हैं इज्जत नहीं करते हैं। और जिस जगह रिलेशन में जाते हैं वहाँ भी कहते हैं इसको तो तमीज नहीं, ऐसे ही गंदे कपड़े पहन करके आ गया देखो। इसीलिए क्या लिखा आगे कबीर दास जी ने, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो सब संतों, बिन सतगुरु के बिन सत्संग के, कबू नहीं सुधरी, नैहरों में दाग, लगाए आई चुनरी, नैहरों में दाग। अरे लगाए आई चुनरी, लगाए आई
दाग, लगाए आई चुनरी नैहरों में दाग। इसीलिए कहते हैं क्या, सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुनि पछताए, कालय कर्मय ईश्वरय मिथ्या दोष लगाए। कर्म अच्छे नहीं, अगर कुछ बुरा हो जाता है तो भगवान को दोष देते हैं। क्या करें, भगवान मेरे साथ गलत कर रहे हैं। भगवान कभी गलत नहीं करते, वो तो अच्छा ही करते हैं। ये हमारी आप सबकी भूल होती है, जो हम आप सोचते हैं मेरे साथ गलत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इस दुनिया में आए हैं, क्या है, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। इसलिए भगवान का ध्यान करो, उनका सत्संग सुनो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।